और तो इसी 22 जनवरी को लोकार्पण में भी सब हिंदू मुसलमान साथ थे। अगर नहीं थे तो कौन नहीं थे? कांग्रेस और कांग्रेस के सारे लोग नहीं थे। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप नहीं आओगे और आप वहां भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे। ये भूल गए कि ये चुनाव इसी साल है। जैसे हमको मालूम है राजा राम के जमाने में रावण की जान काय में थी, नाभि में क्या था उनके, क्या था उनकी नाभि के अंदर, डूठी के अंदर क्या था रावण की? रावण नहीं मरा, रावण के पहले उसका अमृत जलाना पड़ा। इसलिए कांग्रेस की इस मानसिकता को जलाने के लिए आप भाजपा के बटन को दबाओ, ये अपने आप मरेंगे, इनको कोई मारने की जरूरत नहीं। अते पते लगने वाले नहीं इनके कर्म ही ऐसे हैं। किसी भी मसले में हमारा कोई भगवा झंडा लेके जाए, भगवान का भगवा झंडा ये मंदिर में लहरा रहा है, हाय भगवा क्यों लगा दिया, हाय भगवा क्यों लगा दिया। अरे भैया अब हिंदुस्तान में भगवा नहीं लगाएंगे तो फिर कहां लगाएंगे, किसके पास जाएंगे? जिस देश की पहचान भगवा के साथ, जिस देश की पहचान सूर्य संस्कृति से, अरे हमारा तो कोई कार्यक्रम बगैर दीप प्रज्वलन के होता ही नहीं है। हमने तो इस सृष्टि के अंदर जो साइंस है उसको माना है। सूर्य आधारित सृष्टि है। अब सूर्य का अपना जो कलर है वो हमको प्रेरित करता है। इसलिए साधु सन्यासी भी अपने वस्त्र में वो भगवा धारण करते हैं, क्योंकि भगवा से हम प्रेरणा लेते हैं सूर्य देवता से। जैसे सूर्य सबको जीवन देता है, ऐसे भगवा वस्त्र धारण करके साधु सन्यासी तिल तिल करके अपना जीवन जलाते हुए हमारे धर्म की ध्वजा धारण करके सबका मार्गदर्शन करते, हमारे जीवन जीने की ताकत देते। आपको नफरत है उनसे, आप उनसे चिढ़ते हो। अगर आप चिढ़ते हो तो आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं। अभी तो भगवान राम की जय जयकार हो रही। एक यशस्वी महापुरुष परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसके लिए पूरी दुनिया एक अलग निगाह से देखती है, पूरी दुनिया विश्वास करती है, जिसने कदम कदम पर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तो मान के चलो ऐसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहली बार पाकिस्तान जब हमारे देश के अंदर घुस करके आतंकवादी घटना करता था, कभी बंबई में बम फोड़ता, कभी दिल्ली में बम फोड़ता, लेकिन ये बम फोड़ता था कांग्रेस की सरकार में। हमारी सरकार में एक बार भूल से फोड़ा बालाकोट में, तो जो बम फोड़ा तो जो घर में घुस के मार के आए तो ठिकाने लगा दिया पाकिस्तान को। लगाया कि नहीं लगाया? बोला जय जय श्री राम। देश के जागरूक नागरिकों के साथ सीमाओं के अगर अंदर अन्याय कर ले, ये किसी बाप ने दम नहीं, किसी बाप का दम नहीं है। ये नरेंद्र मोदी 56 इंच वाला सैनिक ऐसे ही नहीं कहते हैं। उनने कहा कि अब की बार तो ठीक है, अब एक बार और कर दो। अब तो भूल से कोई फटाका फूट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे कहता हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को अपने राशन से सबके घर में भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमको मालूम है भूखे पेट अगर परिवार में रखा है तो अन्न देने का काम किसी ने किया, राशन देने का काम जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कोई भूखे नहीं लगा मेरी सरकार में। यह तो राजा राम के शासन काल में यह होता था, यह आज के समय यह हो रहा है। इस सतना के अंदर जिनका मकान नहीं है, कच्चा मकान है, जिनके मकान को पक्का बनाना है, शहर में हो या गांव में, एक व्यक्ति जिसका खुद का मकान नहीं है, लेकिन देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे चुका है। जोरदार तालियां बजाओ, ऐसा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी। और फिर अभी बोला है कि 3 करोड़ मकान फिर नए सिरे से बनूंगा, चिंता मत करना। जिनके जिनके कच्चे हैं सबके पक्के बनेंगे। मोदी जी की सरकार आई तो कोई बाकी नहीं रहेगा। जिस बहन के घर में गैस का चूल्हा नहीं, उनको गैस का चूल्हा दिया। जिसको इलाज कराने की व्यवस्था नहीं, उसका 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। और अब तो और आगे निर्णय कर लिया, कोई भी जाति, कोई भी धर्म,
कोई गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग या ऊपर वाला किसी को भी 70 साल से उम्र के ऊपर के होंगे तो 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। मोदी जी की सरकार में कोई बीमारी से नहीं मरेगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाना पड़े। ऐसी कई सारी बातों को लेके अब का चुनाव ये गणेश जी के लिए और इस पहले में कीचड़ में बोला आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी और अब मुट्ठी बांध के संकल्प करो। एक एक वोट जब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गिर जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। रामनगर के हर खेत तक पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश सरकार का वचन है। हर एक के घर में पीने का पानी भी हम पहुंचाएंगे। रामनगर के अंदर ये अपने जिला मेयर के अंदर रामनगर में आपको वचन दे रहा हूं, राम जी के नाम पे तो सरकारी बनी है, तो आप चिंता मत करना, पीने का पानी भी मिलेगा और आगे जाकर तहसील की मांग आई है, अनुगाही कर ले और जो जो आप मांगोगे वो भी देंगे, जो आप मांगोगे। लेकिन पहले भाजपा को जिताना पड़ेगा। बोले जिताएंगे, ताली बजा के बताओ एक बार जोरदार तरीके से। जो आप मांगोगे सब देंगे, लेकिन उसके पहले हमको नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा। बोलो सब तैयार हैं? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी अपेक्षा थी उस ऊर्जा से आपने उद्बोधन दिया। अब मैं अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले हमारे सबके पूर्व मंत्री महोदय का और प्रचार करते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हर गरीब तक राशन पहुंचाया जा रहा है। और प्रभु श्री राम का भी जिक्र किया उन्होंने और निशाना साधते हुए यहां पर कांग्रेस पर नजर आए। भगवा रंग को लेकर भी जिस तरह से सियासत हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से हमारी संस्कृति रही है और उसी पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आए। वहीं लोकसभा चुनाव